बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सब देख रहे हैं फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 4। आज हम उसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया है। हाँ, तो कोई वो इशू हो गया ना, वो रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन वो ऑडियो नहीं आई उसके साथ वो पता नहीं क्या बना है। तो अब मुझे दोबारा से ना वो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले लिखा है ना, मैं उसी के ऊपर अब आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम हमेशा की तरह न्यूमेरिकल किया करते हैं, आपको पता है उसके फार्मूले करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये टारगेट होता है। इस यूनिट के भी जो मशहूर फार्मूले हैं, एक तो कूलम लॉ है जिसमें F=K Q1 Q2/r² है। Q1 Q2 चार्ज हैं, आर उनके दरमियान फासला होता है। ये आपको पता भी है कि इस तरह से ना दो चार्जेस होते थे Q1 और Q2, ये उनके दरमियान डिस्टेंस हो गया। तो उनके दरमियान कूलम ने फोर्स बताई थी कि कितनी फोर्स होती है। तो F=K1 K Q1 Q2 और R² याद रखना है। अच्छा, एक पोटेंशियल का बड़ा मशहूर फार्मूला है, V=W/Q। इसमें V पोटेंशियल है, W वर्क है, Q चार्ज है, याद रखना है। कैपेसिटर का Q=CV बड़ा मशहूर फार्मूला है। इसी तरह कैपेसिटर को जोड़ने के दो तरीके पड़े थे, एक पैरेलल था, एक सीरीज़ तरीका था, याद है ना आपको। अच्छा, पैरेलल और सीरीज़ में कुछ बातें याद रखनी है। चूँकि कैपेसिटर के फार्मूले में टोटल तीन चीज़ें, चार्ज, वोल्ट यानी पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये सी कैपेसिटेंस है इसकी। तो पैरेलल और सीरीज़ तरीका में ये दो चीज़ें चेंज होती हैं। सी का तो मसला नहीं है, सी तो कैपेसिटेंस है, लेकिन हमारे पास ये जो क्यू और वी है ना, इनका फ़र्क आता रहता है। याद रखना है, पैरेलल जोड़ में वी हमेशा सेम है, और अगर वी सेम है तो सी भी सीधा सीधा है, ये बात याद रखनी है। यहाँ से फार्मूले से ध्यान में रख लें कि सी वी से और सी वी इकट्ठे बैठे हैं ना। अगर वी सेम है, हम ये कहते होते हैं कि हर कैपेसिटर का वी सेम है, तो फिर सी भी उन C1, क्योंकि हर कैपेसिटर की अपनी अपनी कैपेसिटेंस होती है। लेकिन अगर आपने एक इक्वलेंस कैपेसिटेंस निकालनी है, वो हमें कहता है मुसावी कैपेसिटेंस निकालना है, इसको इक्वलेंस कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो वो उन्हीं को डायरेक्ट ऐड से मिलेगा। लेकिन जब आप सीरीज़ में जाएंगे, सीरीज़ में वी सेम नहीं रहेगा बल्कि क्यू सेम हो जाएगा। और अगर क्यू सेम है तो फिर पता है क्या होगा, फिर जो सी है वो तो दूसरी जाने बैठा है, ऐसे समझ लें सी तो बटे के नीचे आएगा। लिहाजा हम कहते हैं कि जो सी है अब 1/C से निकलेगा, C=1/C1 1/C2। तो ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि क्यू के पास सी लाना है तो सी बटे में आता है। बस ये एक तुक्का याद रखना है। जब मैं सवालों की जाने पहुँचूँगा तो आपको सही समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम सवाल की बात करते हैं। 13.1 हमारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग अपनी बुक पे नज़र दौड़ाएं, आपको मैंने हमेशा कहा कि बुक तो आपके पास ओपन होनी चाहिए ताकि आप सही से अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। किताब पे नज़र दौड़ाएं, पहले सवाल पे लिखा है कि कितने नेगेटिव चार्ज ज़रात का चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर है। देखिए, मैंने क्यों 100 माइक्रोकूलम लिख दिया, वजह क्या है, क्योंकि उसने मुझे चार्ज बताया। वो कहता है कितने ज़रात का चार्ज, टोटल चार्ज हमें दे रहा है। कहता है जबकि एक नेगेटिव चार्ज, एक जो नेगेटिव ज़र्रा है, नेगेटिव ज़र्रा तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका ये चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। अच्छा, माइक्रो को आपको पता है -6 बोलते हैं। मैंने 100 माइक्रोकूलम को 100 × 10⁻⁶ लिख लिया है, और ई जो है वो 1.6 है। अच्छा, मुझे कहता है कि बताओ ये कितने बनते हैं। ये तो बड़ी आसान सी बात ना हो गई। अगर कोई आपको कहे कि आपके पास 100 रुपये हैं और जनाब एक कोई भी चीज़ मंगवा लेते हैं हम शॉप से, हम कहते हैं कि एक लेज़ का पापड़ 20 रुपये का आता है, तो 100 के कितने आएंगे, आप 100 को 20 पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि एक 20 का है, 5 आ गए। यहाँ भी तो यही है, टोटल चार्ज दे दिया है, फिर कहता है एक का ये है, तो बताओ कितने हैं। तो भाई Q/E कर देते हैं, सिंपल बात। तो देखें 100, ये 100 × 10⁻⁶, नीचे ई की वैल्यू। अब मैंने किया ये है कि 100 को 1.6 पे डिवाइड कर दिया है कैलकुलेटर पे, ये -19 ऊपर लेकर गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे 13 बच गया। तो ये इशारिया साइंटिफिक नोटेशन के लिए, क्योंकि इधर लाना था, मैं यहाँ लगाना चाहता था, असल इधर था, तो ये दाएं साइड पे एक का गैप था, इसलिए इधर एक एक्स्ट्रा हो गया। तो 6.25 × 10⁻14, कोई यूनिट नहीं लिखना क्योंकि ये तादाद है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, उसमें आपको दो चार्जेस दिए गए हैं। Q1 बताया उसने 10 माइक्रोकूलम, मैंने लिख लिया -6। अच्छा, 10 ज़रा 10 की -6 था, तो फिर 1, ये भी 10 की 1 बनता है, तो फिर ये 10 की -5 हो गया, मैंने फाइनल कर दिया। Q2 5 माइक्रोकूलम है, तो ओके 5 × 10⁻⁶, वो तो उसी तरह हो गया। कहता है 150 सेंटीमीटर के फासले पे रखें, ओके।
ये देखिए R इज इक्वल टू 150 cm, लेकिन 100 पर डिवाइड कर लें 1.5 मीटर हो गया। तो फोर्स का तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया था ना कूलम के मुताबिक कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो देखें K की वैल्यू ये होती है 9 क्रॉस 10⁻⁹ ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। Q1 10⁻⁵ था, Q2 5 ज़रब 10⁻6 था, ज़रब कर दिया, बटा R कितना था 1.5 था, लिख दिया, उसका स्क्वायर है। अच्छा ऊपर गौर करें, ये 9 और 5 आपस में ज़रब दे देते हैं, ये पावना इकट्ठी कर लेते हैं, ये जमा 9 -5 -6, नीचे 1.5 का मुरब्बा ले लिया 2.5 आ गया। अब अगले स्टेप पे 45 को इसको डिवाइड कर दूंगा और ये पावना इकट्ठी कर लेता हूँ, ये कितनी बन गई, जमा के प्लस के 9 है, माइनस के 11 है, तो माइनस के 2 बच गए। इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ये 20 आ गया, 10⁻⁻²। अच्छा फिर ये -2 वापस करने के लिए ना मैंने ये इशारिया वापस इधर भेज दिया, यहाँ 20 था ना तो इशारिया इधर भेज दिया, तो क्या हुआ भला 0.2, आगे 0 लगाऊँ या ना लगाऊँ वो तो 0.20 हो गया ना, ये 0.2 न्यूटन। ईजी था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपने करनी है, फार्मूले में पुटिंग करें, दैट्स एंड। अच्छा आगे ये बताना था कि ये फोर्स की समत क्या होगी। देखें ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव थी ना, तो सेम है, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल है। आप यूँ करें, इंग्लिश में लिखना है तो रिपेल, और अगर उर्दू में लिखना है तो दफ़ा की फोर्स। 13.3 देखें ज़रा, कहता है दो एक जैसे चार्जेस हैं, ओके, दो एक जैसे हैं ना, मतलब Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, मैंने उनको EQ कह दिया क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। कहता है उनके दरमियान फोर्स 0.8 न्यूटन है, डन। कहता है उनके दरमियान फासला 0.1 मीटर है, ओके, फासला भी हो गया। तो चार्ज की मिकदार मालूम करें, ठीक है, फोर्स का फार्मूला लगाएं के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, लेकिन दोनों Q सेम है तो Q लिख दिया मैंने, यानी कि Q का स्क्वायर बन गया। K की वैल्यू लगा दी मैंने, नीचे 0.1 का मुरब्बा था वो मैंने ले लिया। अब अगले इधर F की वैल्यू 0.8 है, तो अब 0.1 उधर 0.8 से ज़रब कर देता हूँ, ये जो 9 क्रॉस 10⁻⁹ है इसको बटे के नीचे ले आता हूँ क्योंकि मुझे तो Q चाहिए। अब क्या होगा, इन दोनों की आपस में ज़रब कर दी और 9 पे डिवाइड कर दिया, दोनों को ज़रब करके 9 पे डिवाइड किया तो ये जवाब आया, और 10⁻⁹ नीचे है। अगले स्टेप पे इसको भी ऊपर ले गए, उसका इशारिया 1 2 3 3 हिंद से मैं इधर लाया, हालांकि साइंटिफिकली यहाँ लाना चाहिए था, यहाँ नहीं ला रहा, सिर्फ 3 हिंद से ला रहा हूँ। क्यों, 3 हिंद से इधर लाने से 10 की ताकत -3 मिली, -9 पहले मौजूद है, ये -12 हो गई। 3 हिंद से इसलिए लाया था क्योंकि मुझे इधर ना जज़र लेनी है, और जज़र में पावरें आधी होती हैं, अगर मैं 4 हिंद से लाता ना तो वो 13 बन जाती, फिर 13 की हाफ नहीं होनी थी, इसलिए मैं पहले 3 हिंद से लाया, -12 जज़र ली, दोनों तरफ जज़र ले लिया, आप यूँ कह लें, ये ले मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये -6 हो गया, इसकी भी कैलकुलेटर पे ज़्यादा लेने। अब आप इसको एक स्टेप और आगे कर दें तो 9.4 और ये -7 कूलम हो जाएगा, आसान है। यानी आपको सिंपल सा एक सवाल था, R भी दिया था, F भी दिया था, तो आपसे Q पूछा था, उसने निकाल लिया हमने। चौथा, हाँ चौथा क्या है, कहता है दो चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हैं, मैंने लिखा कि 5 सेंटीमीटर है, मीटर करने के लिए 100 पे तकसीम किया 0.05। कहता है एक दूसरे को इतनी फोर्स से दफ़ा करते हैं, मैंने फोर्स भी लिख ली 0.1। कहता है इनके दरमियान फोर्स मालूम करें, फिर फोर्स मालूम करें। अच्छा इसका मतलब फिर क्या है, कहता है जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर, अच्छा, इसका मतलब ये था कि उसने मुझे पहले एक फासला दिया है और उसकी फ़ोर्स बताई है, चार्ज नहीं बताया। देखिए यहाँ पे उसने मुझे Q1 और Q2 नहीं बताया, फिर मुझे दोबारा फासला दे रहा है, कहता है 2 सेंटीमीटर है, मीटर में तो 0.2 मीटर हो गया, 0.2 100 पे डिवाइड किया। कहता है अब फोर्स मालूम करें, पहले फासला दिया, फोर्स बता दी, फिर दोबारा फासला देता है, फोर्स कहता है। देखिए हमें फोर्स निकालने के लिए ना चार्ज भी चाहिए, फासला तो हो गया कि ए भी हो गया, लेकिन चार्ज तो एक्चुअली वहाँ फासला और फोर्स दोनों दी हुई है ना, पहले इस पे फार्मूला लगाएंगे और ये चार्ज निकालेंगे, जब चार्ज आ जाएगा तो ये चार्ज फिर इसके फार्मूले में पुट करेंगे और जवाब निकाल लेंगे। तो यानी एक तरह से इसमें दो सवाल हैं, याद रखना है आपने। पहले F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 और R1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज़ 0.1, के की वैल्यू Q1 Q2 वैसे ही रहे, और नीचे R1 की जगह 0.05, इसका मुरब्बा ले लिया, कैलकुलेटर चला लें, अगले स्टेप पे उधर जाके ज़रब हो गया, वो 9 क्रॉस 10⁻⁹ बटे के नीचे आ गया, इधर Q1 Q2। अब इन दोनों की आपस में ज़रब और 9 पे तकसीम कर दिया एक स्टेप पे, ओके। और जब आप कैलकुलेटर पे ज़रब कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो 0.00027 आता है, तो वो 10 की मैंने इसको 2.7 10⁻⁵ लिख लिया, 10 की 9 भी ऊपर चला गया, -9 हो गया, अब ये -14 हो गया, 2.7 10⁻14, ये Q1 Q2 हो गया। अब हम सेकंड फार्मूला की जाने बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि दोबारा F2 इज इक्वल टू ये वाला Q1 Q2 के बदले ये कीमत हमने निकाल ली है, ये इकट्ठी रख देनी है,
के की वैल्यू पहले मौजूद है, बटा 8 हुआ है हमारे पास, ये 0.02। तो 9 और 2.7 मल्टीप्लाई हो गए, ये पावरें आपस में इकट्ठी हो गई, 9 और -14 थी, -5 बच गया, नीचे वाले का स्क्वायर ले लिया, इसको इस पे डिवाइड कर दिया, ये बना। इधर -5 था, तो हम क्या करते हैं, इधर +5 लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इशारिया लगा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तो यहाँ मौजूद है ना 1 2 3 4 5, तो 0.6 होगा, लेकिन 10 की ताकत +5 आ जाएगी, -5 पहले मौजूद है हमारे पास, तो ये 10 की ताकत कितनी हो गई, 0 हो गई, तो 0.6 ही हमारे पास आंसर है। तो इस तरह ये सवाल है, ये कई बार पेपर में आया हुआ भी है, तो अच्छा सवाल है। 10.5 13.5 देखें, सॉरी, हाँ पोटेंशियल वाला याद है ना, पोटेंशियल का सवाल आ गया। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत ये है, 10 की ताकत 4 है, वी 100 माइक्रोकूलम चार्ज, क्यू भी दे दिया है 100 माइक्रोकूलम, 100 क्रॉस 10⁻6 कर दिया मैंने। वर्क कितना होगा, ओ याद होगा आपको, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू और क्यू फार्मूला है, बताया था ना आपको। तो बस उसी फार्मूले को यूज़ करें आप, कि डब्ल्यू मालूम करना है तो क्यू वी से ज़रा हो जाएगा, डब्ल्यू एक साइड में, तो क्यू की वैल्यू 100, वी की वैल्यू 4, ये अभी यहाँ से लिखी थी ना, तो ये दोनों ताकतें आपस में मिल गई, -2 100 का -2, 100 को भी तो 10⁻2 लिखा जा सकता है, तो ये और ये फिर पावरें आपस में +2 -2 0 हो गई, तो किसी की पावर 0 होती है, 1 होती है, वर्क का यूनिट जॉउल होता है, इसलिए 1 जॉउल आंसर। बहुत आसान पेपर में आने वाला सवाल। नेक्स्ट, फिर कहता है 2 कूलम का चार्ज, 2 कूलम, 100 वी यानी पोटेंशियल दिया उसने, अच्छा 100 पोटेंशियल वाले पॉइंट से 50 पॉइंट पर मुंतकिल किया, ओके ओके, यहाँ से वहाँ ले गया, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अभी खड़े हो 50 पॉइंट पे खड़े हो और आप थोड़ी देर बाद 70 पॉइंट पे चले जाएं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने 70 का फासला कर लिया, बल्कि आप 50 से चले हैं 70 तक गए, मतलब आपने तो 20 का सफ़र किया है। तो ये भी 100 से डिक्रीज़ हुआ है, 50 पे आया है, इसका मतलब इसका चेंज कितना है, ये चेंज इसका 100 -50 50 का ही है। कहता है चार्ज की एनर्जी क्या होगी, मतलब वर्क क्या होगा, एनर्जी मीन्स वर्क की, तो वही फार्मूला अभी बनाया था, W इक्वल टू क्यू वी, अब डेल्टा वी लिख लेते हैं साथ, बस इतना फ़र्क है, Q2 है, V हमारा 50 है, 100 जॉउल, वेरी इजी। ये दो छोटे से सवाल थे पोटेंशियल के, बड़े प्यारे थे। 13.7 कहता है एक कैपेसिटर है, उसको 9 वोल्ट की बैटरी, ओके, V उसका 9 वोल्ट है, उस पर 0.06 कूलम चार्ज है, चार्ज भी बता दिया। कैपेसिटेंस क्या होगी, C मालूम करना है, तो वो कैपेसिटर का फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ से C निकालना है, तो V बटे के नीचे Q बटा V हो गया, Q 0.06, V 9, डिवाइड किया, आंसर वो आएगा ना, आंसर आपका 0.00, ऐसे आपका आंसर आता है 0.00 और 667। तो फिर हम इशारिया यहाँ की बजाय यहाँ लगाना चाहते हैं ना, तो इसलिए ये 10 की -3 हम बना देते हैं, और कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है याद। फिर कहता है कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, ठीक है, तो उस पर 0.03 चार्ज स्टोर होता है, हाँ 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये चार्ज हो गया। फिर कहता है 2 कॉलम का चार्ज स्टोर करना, तो वी कितना होगा, ओके, इसका मतलब वो जिस तरह हमें कॉलम वाला सवाल आया था, ये भी डबल सवाल है, वी दिया है, उसका चार्ज भी दे दिया है, लेकिन सी नहीं दी कैपेसिटेंस, दूसरी बार फिर चार्ज दे दिया, वी कहता है, सी तो अब भी नहीं है। देखें एक फार्मूले में तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है, सी भी चाहिए तब वहाँ से वी निकालेंगे ना, तो चूँकि ऊपर दोनों चीज़ें दी हुई हैं, वी भी है और क्यू भी है, वहाँ से पहले सी निकालेंगे, फिर सी इसमें पुट करेंगे और यहाँ से वी निकाल लेंगे। तो हमने पहले फार्मूला लगाना है क्यू इक्वल टू सी वी, यहाँ से सी निकालने के लिए वी बटे के नीचे, ये देखें इसकी वैल्यू 6 नीचे डिवाइड किया, ये फैरेड में सी का जवाब आ गया। जब सी आ जाए तो दोबारा फार्मूला लगा दें क्यू इक्वल टू सी वी, अब ये वाली वैल्यू 2, सी का तो आपको अभी पता चल चुका है 0.005 और आगे वी, तो ये इसको बटे के नीचे ले जाएं, फिर अब 2 बटा कर दें, 400 जवाब आ गया। बहुत आसान, ज़रा ट्रिकी सवाल है ना, डबल गेम है इसके अंदर, ख्याल रखना। ओके जी, नेक्स्ट 13.9 में क्या कहता है, गौर करें। कहता है दो, हाँ ये वो सवाल आ गए, अब ये याद होगा आपको, बताया ना मैंने आपको, पैरेलल में सेम वी है और सीरीज़ में क्यू सेम है, तो मतलब सी बटे में है, याद रखना है। सबसे पहले सवाल में देखें कि दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस ये है, मतलब C1 और C2 बताया, इनको सीरीज़ तरीके से जोड़ा, मैंने इसलिए ऊपर सीरीज़ लिख दी है कि सीरीज़ है मतलब क्यू सेम है, सीरीज़ का मतलब क्यू सेम है, इसका मतलब इक्वलेंस बटे में आएगी। 7 कैपेसिटेंस बताई हुई हैं उसने, C1 6 माइक्रोफैरेड है और C2 12 माइक्रोफैरेड है, दोनों बताया हुए हैं उसने, 12 और वो है, ठीक है, मैंने एक को 6 कह दिया, एक को 12 कह दिया, तरतीब का कोई नहीं मसला।
12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। ओके, वी 12 वोल्ट है। इसकी सी इक्वलेंस बतानी है, इस पर चार्ज भी बताना है और इसका वी भी बताना है। चार्ज तो इसमें सेम होना है, एक बार निकालेंगे वही सब का है, वी अलग-अलग निकालने पड़ेंगे। ये बात यहाँ पहले सी निकालने के लिए आपको मैंने बताया ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है ना, याद है ना आपको। तो चूंकि क्यू सेम है तो सी बटे के नीचे, इसका मतलब सी इक्वलेंस जो मुसावी कैपेसिटेंस है वो 1/C ई क्यू आएगा, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो फिर C1 6 है, C2 12 है, तो 1/6 जमा 1/12 हो जाएगा। ये देखें ना, 6 और 12 दोनों का इजाफा कल 12, 6 2 2 1 2 12 1 12, एक आ गया, 2 और 1 3/12। इनको काट दिया, 3 1 3 1/4। और अब इन दोनों को हम ऐसे करते हैं, उल्टा देते हैं, रिवर्स किया इनको। जैसे रिवर्स किया तो ये सीधा, तो ये भी सीधा। सी इक्वलेंट 4 माइक्रोफेरेड आ गई, क्योंकि सी का यूनिट माइक्रोफेरेड में चल रहा है ना, तो हमने इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया। पहले मैंने एक सवाल किया है, लेकिन फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो सी निकालना था तो मैंने कहा वैसे ही चलता रहे, कन्वर्ट नहीं किया इसको। एक हिस्सा आ गया। क्यू निकालना है, क्यू का फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो आप यहाँ पे गौर करें, हल करते हैं आगे। सी इक्वलेंस वाली लगानी है, याद रखिएगा। जो फाइनल सी आई है वो कितनी आई है 4, और वी कितना था हमारे पास 12 48। ये माइक्रो में है, ये हमारे पास जो चार्ज है ये वी है, तो इसलिए फिर कितना कॉलम बना, माइक्रो कूलम, 48 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। और यही सेम है सारों का, यकसा है। अब आपने अगर पोटेंशियल निकालना है, वी निकालना है, तो उसके लिए आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा। देखें, यहीं से गौर कर लें कि Q इज इक्वल टू, जब सी वी होता है तो यहाँ से V निकालने के लिए Q बटा C करना पड़ता है। तो चूंकि आपने तो दो निकालने हैं, V यहाँ पे डिफरेंट है सीरीज़ में। V1 के लिए Q बटा C 1 होगा। Q हमारे पास अभी अभी निकला है 48, C1 हमारे पास कितना था 6। इसका मतलब ये कितना बन गया, ये 8 बन गया। क्योंकि पोटेंशियल है तो साथ V लगाऊंगा, 8 वोल्ट। अब अगर आप V2 चाहते हैं तो Q बटा C2 होगा, फिर 48, C2 12 है हमारे पास, तो कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 12 4 48 होता है। ये लें, इस तरह निकाला है हमने। 13.10 की बात करते हैं। अब की बार गौर करें, उसने जो कैपेसिटर दी है उसने पहले ही कह दिया कि ये पैरेलल मेथड है। पैरेलल है तो मतलब वी सेम है, ये बात याद रखनी है। हाँ, फिर वही है, C1 वही है 6, C2 भी वही है 12, वोल्ट भी वही है 12। क्या मालूम करना है, उसी तरह सी इक्वलेंस मालूम करनी है, चार्ज मालूम करना है। लेकिन अब की बार पता है क्या होना है, अब चार मुख्तलिफ है, वी तो सेम है। अब Q1 फाइंड आउट करना होगा और Q2 फाइंड आउट करना होगा, चार्ज दोनों अलग अलग हम निकालने हैं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है जब सोल्यूशन की जाने बढ़ेंगे। देखिए, मैंने बताया था ना, वी सेम तो सी भी सीधा सीधा। तो अब की बार तो जो सी इक्विवेलेंट बनाना है ना, वो तो आसान है, C1 प्लस C2। तो सी इक्विवेलेंस C1 कितना 6, C2 कितना 12, कितना जवाब आया 18। देखिए कितना आसान है ये। अब आपने V के बारे में बता दें कि V तो 12 है, ये एक जवाब आ गया। V इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट, उसने खुद बताया। और ये सारे यकसा वोल्ट है, यहाँ आगे लिख दें बेशक, यकसा वोल्ट या यकसा पोटेंशियल, क्योंकि ये होता ही सेम है। तो ये आंसर भी आ गया हमारे पास। अब Q निकालना है। पहले की तरह एक बात याद रखनी है कि Q इज़ इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से Q निकालने के लिए अब आपने अगर Q1 निकालना है तो C1 V तो सेम है, C1 V। तो क्या C1 कितना 6, V कितना 12, कितना बन गया 72। और अगर आपने Q2 निकालना है तो C2V, C2 कितना है, वो 12 है, V भी 12 है। तो फिर ये कितना बना 144 माइक्रो कूलम। ये है आपका आंसर। बस आपने सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना है, फिर आपके लिए ये सवाल दोनों कोई मुश्किल नहीं। ये दो एग्जाम्पल में भी हैं इसी तरह, एक सीरीज़ का एक पैरेलल का है, और दो आपके एंड पे दिए गए थे, तो दोनों ही आसान थे। बस पैरेलल में V सेम होता है तो C भी सीधा सीधा, Q निकालना है। और सीरीज़ में क्या है, सीरीज़ में उसमें आपके पास Q सेम है तो आपने फिर V निकालना था, तो C भी बटे में जाएगा Q निकाल कर, और V भी। तो वेरी इजी था, आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों यूनिट न्यूमेरिकल के अब क्लियर हो गए। यही चार आपने पक्के करने हैं, और इन्हीं से मुतल्लिक़ जो आपका स्कीम के क्वेश्चन है आपने वो कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।